हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। एक तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर 3 महीने से ज्यादा दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कानून वापसी को लेकर किसानों के विरोध की आग अब नेताओं के कार्यक्रमों तक पहुंच गई है। अंबाला में किसानों के विरोध के चलते बीजेपी को केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया और स्थानीय विधायक असीम गोयल के कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। उधर अभय चौटाला ने केंद्रीय कृषि मंत्री को हरियाणा और पंजाब में रैली करने की चुनौती दे डाली है। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध लगातार जारी है। एक तरफ किसान तीनों कृषि कानूनों की वापसी की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार से MSP पर कानूनी गारंटी की डिमांड कर रहे हैं, जिसको लेकर सरकार और किसानों के बीच गतिरोध बना हुआ है। जैसे जैसे गतिरोध बढ़ रहा है, किसानों का विरोध भी वैसे वैसे ही बढ़ता जा रहा है, जिसका ताजा नजारा अंबाला में देखने को मिला, जहां किसानों के विरोध के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया और स्थानीय विधायक असीम गोयल के गुड़मंडी में होने वाले कार्यक्रम को बीजेपी को रद्द करना पड़ा। किसानों ने बताया कि जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं हो जाते, तब तक वो ऐसे ही बीजेपी के हर कार्यक्रमों का विरोध करते रहेंगे। जब तक सरकार तीनों काले कानून खत्म नहीं कर दी, MSP गारंटी कानून नहीं बना दी, इस्तनी चाहे वो शहरा, चाहे वो गाँव, चाहे वो कस्बाया, चाहे वो कोई बस्तिया, इसी तरह विरोध करांगे। और जब रख दिया प्रोग्राम, मैंने कह दिया था विरोध करना ही है ना। थाना कहा था हम चाय पत्ती वाले प्रोग्राम कर रहे हैं, उन्होंने मिल तो जो हुआ का कैंसिल क्यों करा प्रोग्राम? आए करो मेरे सामने, बताए करो मारे में कमियां क्या यहाँ, मनु पता तो लगा हम थारे पीछा डंडा ढाई क्यों फिर रहे हैं। पर 3 काले कानून जो थोप रखे हैं वो हमारे लिए डेथ का वारंट है। हम उनको कैंसिल कराना चाहते हैं और इसलिए इनका विरोध करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। आगे भी विरोध ऐसे ही जारी रहेगा? बिल्कुल ऐसे ही आगे भी विरोध चलता रहेगा। जहाँ भी हमें पता लगेगा कि बीजेपी का किसी नेता का भी कोई प्रोग्राम है, वहाँ पर हम विरोध करने के लिए पहुँचेंगे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया से कार्यक्रम रद्द करने और किसानों के विरोध पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि मैं तो हाथ जोड़ रहा था, लेकिन ये वैसे ही शोर करते हैं। एक तरफ किसान अंबाला में केंद्रीय मंत्री और स्थानीय विधायक के कार्यक्रम को रद्द करवाने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ इनेलो नेता अभय चौटाला केंद्रीय कृषि मंत्री को पंजाब और हरियाणा में रैली करने की चुनौती दे रहे थे। साथ ही भीड़ से कानून नहीं रद्द होने के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के बयान पर पलटवार भी कर रहे थे। ने तो इस देश को आजादी दिलाई थी। केंद्रीय कृषि मंत्री मुझे लगता है RSS के दफ्तर से बाहर नहीं निकला अभी तक, अभी भी कहीं वहीं बैठ करके इन सब बातों की योजना बनाता है। अगर ये गलतफहमी है केंद्रीय कृषि मंत्री को, तो हरियाणा का पंजाब का दौरा करके दिखा दे, उसको पता लग जाएगा कि भीड़ क्या चीज होती है। इस भीड़ ने ही इन लोगों को MLA और MP बना करके भेजा, इन्होंने इनको राज सौंपा है। अगर ये भीड़ ना होती, मोदी के बहकावे में ना आते लोग, तो ये केंद्रीय कृषि मंत्री पहले नहीं बना कभी। अभी इन्हें 6 साल में सुताई है? तो जो भीड़ बनाना जानती है, वो भीड़ बिगाड़ना भी जानती है। 2 बाई इलेक्शन हो गई। नरेंद्र मोदी जी भी आए थे इलाहाबाद में और तोमर साहब भी आए थे। ये दोनों आकर के जलसा करके दिखा देना हरियाणा में, इन दोनों जगह पे। देश का प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ी बात होती है, उनका कोई मिनिस्टर, कोई चीफ मिनिस्टर, कोई उनका MLA इस इलाहाबाद के इलेक्शन के अंदर किसी गांव में बढ़ के दिखा देना। उधर बेकसूर किसानों को परेशान करने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने यमुनानगर में राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा, जिसमें किसानों ने कहा कि बेकसूर किसानों को तंग न किया जाए,
जिस तरह उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं, उन्हें सम्मन भेजे जा रहे हैं, अगर प्रशासन ऐसा ही करता है तो वो प्रशासन के खिलाफ भी आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। समन आने स्टार्ट हुए, अभी 1-2 किसान आना समन आए, उनके बाद जैसे भी कार्रवाई होगी हम ऐसी कार्रवाई कर देंगे। अगर प्रशासन नहीं मानेगा तो हम एसपी साहब और डीसी ऑफिस का घेराव करेंगे। अगर किसी किसानों को तंग किया, जैसे भी आगे रणनीति होगी वो बताई दी जाएगी। एक तरफ किसान धरना प्रदर्शन के जरिए सरकार पर 3 कृषि कानून वापस करवाने के लिए दबाव बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ किसान विरोध में अपनी खड़ी फसलों को नष्ट कर रहे हैं। ऐसे में करनाल के किसानों ने किसान भाइयों से अपील करते हुए कहा है कि वो अपनी फसल को नष्ट न करें, बल्कि मजदूरों में फ्री बांट दें। फसल को मत जोते, ये बच्चों की तरह हमने छोटी छोटी को बड़ी किया है और हम निर्भर भी इसी फसल के ऊपर हैं। हमारे साथ मजदूर तबका भी जुड़ा हुआ है। हमने सरकार की गोडलियां लवानी है, और उसके लिए ये मैसेज अच्छा नहीं है जो हम फसल को जोत रहे हैं, क्योंकि जितने मजदूर हैं हम उनको भी खाने के लिए फ्री में देंगे अपनी गेहूं, और अपनी जितनी गेहूं है अपने खातर आके हम सारी स्टोर करेंगे, हम किसी को बेचेंगे नहीं गेहूं। ये आप मैसेज फैलाओ। और जो ये बाने वाला है, खेती को जोतने वाला, ये भाइयों को हाथ जोड़ के मैं कहूंगा कि फसल को बिल्कुल भी जोते ना, ये बच्चों की तरह पाली हुई है, ऐसा कर्म बिल्कुल ना करें। एक आत्महत्या ना करें बिल्कुल भी। किसान आंदोलन हमने जीतना, हम लड़के जीतेंगे, संघर्ष है हमारा, ये लड़के जीतेंगे। हम अपने किसान भाइयों को एक बेनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, भी जो किसान भाई 2-3 दिन पहले एक वीडियो आया था आपके, तो लोग किसान जो अपना खेत जोत रहे हैं, खड़ी गेहूं को बर्बाद कर रहे हैं, वो ना करें, क्योंकि ये जो सी गेहूं है ये हमने अपने बच्चों की तरह पाल रखी है। इसको खत्म करना कोई गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे आप सारी बहा दो, क्योंकि उनका मकसद ये है भी जैसे आप गेहूं बहा दोगे, आपका जो सा थोड़ी बहुत इनकम रहेगी वो भी खत्म हो जाएगी। हमें संघर्ष लड़ने के लिए अपने इनकम के सोर्स खत्म नहीं करने। 3 महीने से ज्यादा दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है। किसान कानून वापसी की मांग कर रहे हैं, सरकार संशोधन पर अटकी है। किसानों और सरकार के बीच बातचीत की डोर भी पिछले 1 महीने से टूट गई है। सवाल यह है कि किसान 3 कृषि कानून की वापसी से कम पर मानने वाले नहीं हैं और सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे में समस्या का समाधान कैसे होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो किसान आंदोलन के 3 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया है, लेकिन अभी तक समाधान की कोई आस दिखाई नहीं दे रही है। एक तरफ सरकार जो है वो संशोधनों पर अटकी हुई है। सरकार कहती है कि 3 कृषि कानून में वो संशोधन के लिए तैयार है, तो दूसरी तरफ जो किसान हैं वो लगातार डटे हुए हैं कि जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं होगा तब तक वो घर नहीं जाएंगे। इसीलिए हम ये आज का जो किसानों का सवाल है वो कह रहे हैं कि घर नहीं जाना है, कानून वापस करवाना है। इस पे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आज जो हमारे गेस्ट हैं उनसे आपको मिलवा देते हैं। सबसे पहले स्वामी इंद्र, राष्ट्रीय प्रवक्ता भाकियू के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका। रंजीता मेहता, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगी। खालिद चहलका, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी स्वागत है। और सुखवंत सिंह, प्रवक्ता इनेलो, भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले सवाल स्वामी इंद्र जी से। स्वामी इंद्र जी, 3 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया, लेकिन जिस तरह के हालात हैं उसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी कोई हाल फिलहाल में इस समस्या का समाधान होगा। देखिए खालिद भाई, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से सरकार संवेदनहीनता दिखाती हुई नजर आ रही है जी। किसान आज 91 दिन हो गए, 90 दिन से ज्यादा दिन हो गए, किसान सड़कों पर बैठा हुआ है। किसान की रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं और किसान को कई प्रकार की समस्याएं भी आ रही हैं। ऐसे में डीजल का रेट महंगा हो गया, किसान का उत्पादन महंगा हो गया है। सरकार ये नहीं समझ पा रही, ना ही समझाने को राजी है कि भाई आप हमारे देश के किसान हैं, हम आपका समाधान करेंगे। पर सरकार उल्टा हमसे ये कह रही कि किसानों ने अब तक हम समझाया नहीं इन कानूनों में काला क्या है। मैंने आपके पैनल के माध्यम के द्वारा भी, आपके चैनल के माध्यम के द्वारा भी और देश की सरकार को पत्र लिखकर भी हमने समझाया है, बार बार बताया है। संयुक्त किसान मोर्चे ने बार बार समझाया है कि देखिए, आपने भारत में किसान को दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया है। हमारे जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, जो हमें संविधान देता है न्यायपालिका में जाने का, न्यायपालिका में जाके अपनी बात रखने का,
वो आपने हमसे छीन लिया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से हम अपने खेतों में मजदूर बन के रह जाएंगे। और आज देखिए स्थिति वैसी ही आ गई है। जब हरियाणा प्रदेश के अंदर और पूरे भारत के अंदर जब आलू 40 रुपए था, जब लालाजी के स्टोर में आलू 40 रुपए था, पर जब किसान के पास खेत में है तो आलू आज मात्र 3 रुपए किलो है। तो ऐसा यानी कि समझने वाली बात है कि जो स्टोरी है, कालाबाजारी है, इस देश के अंदर महंगाई बढ़ा रहे हैं। आज आप सबसे बड़ी मंडी हरियाणा प्रदेश की आलू की मंडी पिपली मंडी है। पिपली मंडी का जो आलू का भाव है आज ये जो विरोध किया गया है 95 पैसे पे आखिरी बोली हुई है। बाकी आलू की जो आलू की बोली हुई है बहुत कम हुई है। तो ये जो विरोध किया गया वो अब नेताओं के कार्यक्रमों तक पहुंच गया है। आज हमने देखा कैसे अंबाला में रतनलाल कटारिया जा रहे थे एक कार्यक्रम को करने और वहां पर किसानों ने विरोध जताया, उसके बाद से रद्द करना पड़ा। क्या लगता है कि इससे कोई सरकार पर प्रभाव पड़ेगा? आज आप लोगों ने दमन दिवस भी मनाया है, इसका कोई असर होगा? सरकार आप लोगों की बात मानेगी? क्योंकि खालिद भाई आप देख रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जब वो अपना प्रोग्राम करनाल में करने जा रहे, अपने गृह क्षेत्र में करने जा रहे थे, वहां भी उन किसानों ने विरोध किया था और आज भी किसान विरोध कर रहे हैं। भले रतनलाल कटारिया जी हो, तमाम दूसरे हो, किसान विरोध नहीं कर रहे हैं। किसान ये कह रहे हैं कि आप हमारे से चर्चा में शामिल हो। किसान बार बार सरकार से कह रहे हैं हमारी मौजूदगी में आप बात रखें देश के आगे। किसान को वहां आने नहीं दिया जा रहा। जहां बीजेपी वाले प्रोग्राम कर रहे हैं वहां किसानों को आने से रोका जा रहा है और किसानों के बारे में गलत बयानबाजी की जा रही है। आपने देखा होगा कल एक वीडियो वायरल हुआ है जो गुड़गांव के अंदर हरियाणा प्रदेश के जो अध्यक्ष है बीजेपी के, तो वो कह रहे, उनसे एक किसान ने पूछा, उनके कार्यकर्ता ने पूछा कि किसानों को हम समझा तो नहीं सकते पर उनको गुमराह कर सकते हैं, आप ऐसे 2-4 पॉइंट हमें बताइए। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की मंशा देश के लोगों को और किसानों को गुमराह करने के लिए है, ना कि देश के लोगों को सही बात बताने के लिए है। देश की सरकार क्यों नहीं बताती कि जब देश की सबसे बड़ी आबादी वाला समाज, किसान समाज आज जो है देश के सड़कों पे बैठा हुआ है, जिसकी आबादी देश में 65% से 70% है, और आज आप देखेंगे लगभग पूरे भारत के लोग ये किसान आंदोलन जन आंदोलन बन गया है। पूरे भारत के लोग इस आंदोलन में शामिल हो चुके हैं। देश की 95% से बड़ी आबादी आज इस आंदोलन में सहयोग कर रही है। आप देख रहे होंगे महाराष्ट्र से लोग चलकर आ रहे हैं, ट्रकों में भर भर के लोग आ रहे हैं, बसों में लोग भर भर कर आ रहे हैं। दिल्ली की चारों तरफ सीमाओं की तरफ, महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, आंध्रा हो, तेलंगाना हो, अगर आज आपने भारत का सही दर्शन करना है तो आप किसान आंदोलन में जाके देखिए कि भारत के तमाम लोग इस आंदोलन में शामिल हो चुके हैं। पर सरकार हमारे साथ रंजीता मेहता भी जुड़ गई हैं, स्वामी जी प्रवक्ता बीजेपी की। मैम स्वागत है आपका, और सुखवंत सिंह भी सर आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता इनेलो में, आपका भी स्वागत है। करने के लिए राजी नहीं है। स्वामी जी जरा रंजीता मेहता से सवाल ले लेते हैं। रंजीता जी, जिस तरह से देख रही है 3 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया और कानून को लेकर जो लगातार जो किसान है वो डटे हुए हैं कि कृषि कानून वापस हो, और इसकी विरोध की जो आग है अब नेताओं के कार्यक्रमों तक पहुंच गया है, जिसका नजारा अंबाला में दिखा। जहां तक अभी स्वामी जी ने कहा, मैं उस बात से इतराज करती हूँ। चीजों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है। मैं स्वयं उस बैठक में शामिल थी जहाँ पर ये बात हुई थी कि जो कांग्रेस है वो लोगों को बहकाने के लिए काम कर रही है। आप भी कुछ चीजें बता दीजिए ताकि कांग्रेस वालों को भी दिखाया जा सके। वो बात इस विषय में थी जिसको किसानों पर वोट किया गया है। मैं बिल्कुल इस बात से एतराज करती हूँ। और दूसरी जहाँ की बात है, कांग्रेस आज धज्जियां उड़ाने का काम कर रही है। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, आपके सामने एक इंसान जिसके ऊपर 1 लाख का इनाम जो है पुलिस ने रखा हुआ है, जिसके ऊपर देशद्रोह का मामला है, उस इंसान की शरेआम पंजाब के अंदर, बठिंडा के अंदर रैली होती है। वो रैली करके चले जाते हैं, ना उनको कोई अरेस्ट करता है और ना उस लखा सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन किसान आंदोलन ना बनकर अब कॉन्फ्रेंस द्वारा जो है कांग्रेस के हो चुका है। आज कांग्रेस अपनी लाशों को इनके कंधों पर यानी रंजीता जी, कांग्रेस किसानों को समझाने में सफल हो जा रही है, लेकिन आप लोग नहीं समझा पा रहे किसानों को। उसके ऊपर इनाम है, उसके रंजीता जी, वो उनको रैलियां करने रंजीता जी ललकारने की अनुमति देते हैं। तो अब साफ नजर आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ चुनावी स्टंट हो रहे हैं। जहां तक किसान की बात है, आज आप बात कर रहे हैं कि 3 महीने हो गए हैं, सरकार 12 चरण की बात कर चुकी है और आगे भी उनके लिए
पर एक महीने से कोई बातचीत ही नहीं हुई। एक महीने से कोई बातचीत के लिए पहल ही नहीं हुई। तैयार है, हम हर चीज में जो है वो सुधार करने के लिए भी तैयार है। उसके बावजूद अगर आज किसान वहाँ पर बैठा है, सिर्फ और सिर्फ जो है राकेश टिकैत और चंदूरी जैसे लोग अपनी जो है रोटियां सेक रहे हैं और अपनी जो कहीं ना कहीं जमीन तलाश कर रहे हैं कि अगले चुनाव को कहाँ से लड़ेंगे। भारत सरकार जो है इन काले कानूनों को सुधार भी करना चाहती है, उस सुधारों के पॉइंट गिना दीजिए, हम सुनना चाहते हैं। इसमें काला पीला नीला क्या है ये तो बता दीजिए। आप इस बारे में देश के किसानों को आपने देश के अंदर दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया, उन्हें न्यायपालिका में जाने का अधिकार ही नहीं है, तो ये काला नहीं तो फिर क्या है? उसके बावजूद आज किसानों की अगर वहाँ पर मौतें हो रही है तो बताइए ना क्या क्या सुधार लाएंगे, पॉइंट गिनाइए, 5 पॉइंट बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा आपकी वास्तव में आप देश हित में कार्य कर रही है। बताइए 5 पॉइंट गिनाइए। और वहाँ पे मुझे बता दीजिए रंजीता जी, ब्लेम करने से कोई फायदा होगा क्या? किसानों को आगे चलकर रंजीता जी, आप कांग्रेस पे आरोप लगाए, कांग्रेस आप पर आरोप लगाए, किसानों की समस्या इससे हल हो जाएगा क्या? जिसको हरियाणा की सरकार इस तरीके से देश को गुमराह न करें। आप बता दीजिए ईमानदारी से 5 पॉइंट, हम तो सारे नहीं मांग रहे, अब 5 गिना दीजिए। रंजीता जी, आपको नहीं लगता कि इस कृषि कानून की वजह से आप लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं, विरोध हो रहा है? हरियाणा में आप देखिए आज भी हुआ। मैं आपको यही तो बताना चाहती हूँ कि विरोध के नाम पर विरोध किया जा रहा है। आज हरियाणा के अगर मैं किसान की बात करती हूँ, आज वो किसान जिसको बाजरे का एमएसपी पूरा मिला है, जो किसान आगे अब अप्रैल के अंदर धान की पिसाई पर पूरा एमएसपी पाएगा, उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। और कहीं ना कहीं आज गुमराह जिस तरीके से राकेश टिकैत जैसे लोग तो सारी महापंचायतें पंजाब और हरियाणा के अंदर कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर किसानों का आता मेरा पानी मेरी विरासत और किसान से ठीक है, जरा कांग्रेस प्रवक्ता को भी लाइए, विंडो में उनसे भी सवाल कर लेते हैं। खालिद जी, जिस तरह से बीजेपी ने आरोप लगाया है, कह रही है रंजीता जी की कौन सा ये आंदोलन है, पूरा देश सुनना चाहता है, क्या कहेंगे? आज तो जो एमएसपी पे जो है ठीक है रंजीता जी, जरा कहीं ना कहीं आज ठीक है रंजीता जी अंदर अपनी प्लीज। एक तो अजहर साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि जो आप डिबेट्स कराते हैं, ये अमूमन होता क्या है कि बीजेपी के प्रवक्ता माननीय हमारे प्रधानमंत्री की तरह वन वे चल पड़ते हैं, उसके बाद इनको कुछ सुनाई नहीं देता है। आंदोलन को एक सेकंड आप सुन लीजिए रंजीता जी, आंदोलन को लगभग 91 दिन आज हो गए और 250 से ऊपर की किसान क्योंकि उनके काम पूरे देश के अंदर डंका बजा रहे हैं। है पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज भगवा लहरा रहा है। मैंने तो प्रधानमंत्री जी का एक बार भी नाम नहीं लिया, पर हाँ आप लोगों को खौफ जरूर है, जो लोग इस प्रवृत्ति के हैं, जिनका सफाया पूरे देश के अंदर से हो रहा है, वो प्रधानमंत्री जी के नाम से भी सुखवंत जी, जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं कि 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया और खास करके आज हमने देखा एक तरह से कि रतनलाल कटारिया का कार्यक्रम था और एक स्थानीय विधायक भी थे असीम गोयल जी, उस दौरान किसानों ने विरोध किया और उसके बाद कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। यानी कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी परेशानी बढ़ने लगी है इस किसान कानून को लेकर। देखो खालिद भाई, आप सबको नमस्कार और धन्यवाद जी। आप असीम गोयल और रतनलाल कटारिया जी की तो बाद में है बात है। हम सब ने देखा कि किस प्रकार माननीय रंजीता जी प्लीज, रंजीता जी प्लीज दूसरे को बोलने दीजिए, दूसरे को भी मौका दीजिए, बोलिए सुखवंत जी। खालिद भाई, हमने देखा कि किस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना प्रोग्राम उस गांव में रद्द करना पड़ा था। अब उससे बड़ा तो रतनलाल कटारिया जी, असीम गोयल जी नहीं है। और कल हमने देखा कि वेस्टर्न यूपी में किस प्रकार से संजीव बालियान ने किसानों के साथ गुंडागर्दी की। हरियाणा में भी हो सकता है ये लोग इस सतह पर उतरे। देखो रंजीता मेहता जी यहाँ पे बैठ के कुछ भी कहें, अब साफ है कि इस देश के किसानों ने ये मन बना लिया कि ये जो तीनों डेथ वारंट है किसान के लिए, जो एक कलेक्टिव डेथ वारंट है, इसके विरुद्ध किसान उठ खड़ा हुआ है। और आप इसको एक और इनका खेल समझें खालिद भाई, कि जैसे अभी कांग्रेस के ऊपर इन्होंने एलिगेट किया कि कांग्रेस करवाई, ये दोनों पार्टियां ये चाहती हैं। वहाँ पे अन्य व्यक्ति लेकर जा रहे हैं तो रंजीता जी सुन ले, आप महिला हैं, मैं सम्मान करता हूँ आपका, आप एक बार सुन ले मेरी। रंजीता जी दूसरे को भी बोलने का मौका दे। डिबेट इसीलिए किया जाता है कि सबको बराबर मौका मिले बोलने का।
प्लीज मैम रंजिता जी भाषण दे चुकी तो मैं बोलूं। नहीं खालिद जी, खालिद भाई एक बार मैं ऑडियो कंप्लीट कर प्रॉब्लम लूं। था इसलिए मुझे रोकना खालिद पड़ा। हसन जी अभी सुपन जी से जरा कमेंट ले लेते हैं फिर आपसे। मैं खालिद भाई ये कह रहा हूं कि ये जिस प्रकार से एलिगेट करते हैं ना कि एक ये जैसे रंजिता जी ने कांग्रेस पे किया या कांग्रेस वाले बीजेपी करेंगे। अब मैं दोबारा बार बार आपके मंच के माध्यम से कहता हूं कि कांग्रेस बीजेपी ही पूरा देश नहीं है, और ये एक दूसरे पर एलिगेशन करके उसने ये किया जी तो हमने ये किया तो उसने ये किया। अब ये जिस प्रकार से जो नाम ले रही हैं जिस व्यक्ति का, अब उस व्यक्ति को तो जो अब एक चीज और देखें आप, कानून में खालिद भाई अपराधी दूसरी किस्म केसेस जो ना गलत तरीके से भी दर्ज किए जाते हैं। अब जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है, रंजिता जी ये समझे, मैं उस मुद्दे पर ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। खालिद भाई सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात का मैं बार बार सवाल पूछता हूं, रंजिता जी मेरे को इस बात का जवाब दे दे, बीजेपी का कोई भी नेता इस बात का जवाब दे दे कि आप लोग इतने एडामेंट क्यों हो, जब इस देश का किसान नहीं चाहता, इस देश की जनता नहीं चाहती कि ये कानून लागू हो, तो आप लोग किसके हित के लिए लागू करना चाहते हैं? कोई ना कोई तो अनसीन फोर्स है ना, कोई हिडन एजेंडा है, कोई हिडन चीज है जिसको बताना नहीं चाहते, और उसको हम इंडियन नेशनल लोकदल और चौधरी अभय सिंह चौटाला बार बार हम ये कहते हैं कि वो हिडन एजेंडा इनका ये है कि किसान की गर्दन को कॉर्पोरेट के हाथ में देना, और कॉर्पोरेट के हित के लिए लेकर के आई। आज हमने उनको एक लाइन में खड़ा कर रंजिता जी आप महिला होने का नाजायज फायदा उठा रही हैं और गलत बात कर रही हैं। आप डिबेट को डिबेट के तरीके से करें। मैं शालीनता से आपको सम्मान करता हूँ महिला होने के नाते, लेकिन इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि आप मेरे को डिस्टर्ब करें या किसी और को डिस्टर्ब करें। ठीक है, आप पिछली कांड भूल गई हैं, आपने बुजुर्ग किसान की टांग तोड़ी है, सिर फोड़ा है, क्या बात कर रही हैं? आपने कोई कमी नहीं छोड़ी है किसानों को मारने के लिए, और आज लगभग 270 से अधिक किसान जो आज आंदोलन के कारण, वो सिर्फ आप ही के कारण हुए हैं, आप ही की वजह से हुए हैं। किसान के नेता जो अपनी रोटियां सेक रहे हैं, कांग्रेस की सरकार है जो उनको ठीक है कांग्रेस से रिएक्शन ले लेते हैं ना। खालिद जी जवाब दीजिए, खालिद जी रंजिता जी की जो सवाल उन्होंने किया उसका जवाब दीजिए प्लीज जरा सुन लीजिए। मुक्ति का आंदोलन है स्वामी जी, देश के युवाओं से आपने रोजगार छीन लिया, 2 करोड़ के आए थे युवा को नौकरी देने के लिए, बताइए कितने युवा को नौकरी दी आपने, कितने लोगों को आपने रोजगार दिया ये बताइए, किसी को कहां तक किया आपने ये बताइए। अभी भी वो कह रही है कि इस चीज को आंदोलन को चला रही है, ये सारी चीजें वो कह रही है। राकेश टिकैत जी के बारे में कुछ कह रही है, आपको इनको बता देना चाहता हूं कि राकेश टिकैत जी दुनिया के माने हुए किसान नेता के बेटे हैं। उनके लिए जो शब्द यूज कर रही है वो उनकी अपनी समझ है, अपना तरीका है। इस देश के अंदर भी राहुल जी ने 2 दिन पहले कहा कि इस देश के अंदर हम दो हमारे दो की सरकार सके, हम तो हमारे दो का मामला है सारा। वो चीज साबित भी हुई, वो चीज साबित हुई जब गुजरात के अंदर पाकिस्तान स्टेडियम का नाम बदला गया, और भोजन कौन देता है? भोजन कौन देता है? हिंसा का बेटा। स्टेडियम का नाम किसका नाम करेगा? नरेंद्र मोदी जी के नाम पे। उसके एक एंड का नाम क्या रहेगा? अडानी है, दूसरे एंड का नाम क्या रहेगा? कभी तो किसान कहते हैं कि मतलब आग लगा देंगे, कभी तो विकास साहब कहते हैं कि हम आग लगा देंगे। जनाब आपने आग लगाई, अपने बच्चों को लगाइए, ना किसी को देश वाले किसान को लगाइए। आज देश की कहेंगे जिस तरीके की बातें करें, कभी आप बात करते हैं एक 40 लाख तरीके नजर आ जाएंगे, कभी वो सबके साथ मान करते हैं। आपने जो टैक्स दावा दिया, आज उनको कंट्रोल कर दिया बना लेगा। अगर वो उनको कंट्रोल नहीं कर सकते थे तभी जल्दी को फैक्ट्रियों को लेकर क्यों घूमने के अंदर, और वो धमकियां दे रहे हैं कि 40 लाख फैक्ट्री लेके जाएंगे। और कौन उनको अनदेखा कर रहा है? सरकार उनको अनदेखा कर रही है। कहीं पे फसल जोती जा रही है, ये सारी चीज मेहनत से पालता है और उसकी फसल के ऊपर ट्रैक्टर चलेगा, उसका दिल जानता है उसके दिल के ऊपर क्या बीत रही होगी, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि कोई बरगला के किसान को ही फसल जोती जा रही है। तो ये उनकी समझ है कि किसानों के प्रति और देश के खेती के प्रति कितनी समझ रखते हैं। 3 महीने से आंदोलन चल रहा है और कोई सुनने वाला पूछने वाला नहीं है। सरकार आज भी ये कह रही है कि हमारे 2 की वार्ता कर सकते हैं, लेकिन हमारी शर्तों अपनी शर्तों पर आने चाहते हैं। ये कहाँ का तर्क हुआ? देश के अंदर किसानों के लिए कानून बनाए, किसानों की समझ से कानून लागू होगा। ठीक है रंजिता जी, आखिर ऐसे हालात क्यों पैदा हो रहे हैं? ये कितना दुख की बात है कि एक मानिए जो किसान है, एक फसल को अपने बच्चे की तरह पालता है, उस पर वो ट्रैक्टर चला रहा है। 3 कृषि कानून को लेकर बात कहां तक बढ़ती जा रही है? क्या इसके समाधान के लिए सरकार को और पहल करने की जरूरत नहीं है? 1 महीने से मैम 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया जब किसान और सरकार के बीच जो बातचीत होनी चाहिए थी,
किसी भी समस्या का हल बातचीत से ही होता है। वो डोरी टूटी हुई है, क्या रिक्वेस्ट आकर बढ़ेंगे? जिस तरीके का काम उकसाने का कराया जा रहा है, आज तो उनको खिलाफों के पीछे करना चाहिए। आज वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, कभी वो सरकार को समझा रहे हैं कि हम 40 लाख ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में घुसेंगे। पहले दिल्ली में घुसकर जिस तरीके से तिरंगे का अपमान किया, उसका जिम्मेदार कौन था? पहले वो कहते हैं कि वो देशद्रोही है, बाद में जब उनको अरेस्ट कर लिया गया फिर कहते हैं कि इनको छोड़ो। तो आप साफ समझ सकते हैं कि उनकी नीति और नीयत क्या है। आज जिस तरीके से अपनी रेडियो सीखने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं, आज किसान और आम जो जनता है। स्वामी जी जवाब दीजिए। ठीक है स्वामी जी, पता होना चाहिए किसान का बेटा जब शहीद होता है तो उसका शरीर तिरंगे में हम तिरंगे के लिए किसान अपनी जान अपने प्राणों की हैं। और आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर 5 लाख ट्रैक्टरों पर तिरंगा था। विद्रोही जो आपके बीजेपी के जो पेश किए हुए लोग थे, पोषित लोग वही लोग थे, और उन्हीं की शक्ल जो है इन लोगों के साथ ही आपके उच्च श्रेणी के नेताओं के घर पर बैठे लोग भोज करते हैं, बातें कर पूरे देश में सुना है, पूरे देश में देखा। आज कोई और सरकार होती तो गोली चल रही होती, पर सरकार का धैर्य था कि उन्होंने ऐसा कोई भी आपका नहीं हुआ और आप अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुए। आज ये उनका आप गोली चलाने के लिए बैठी हैं, आपका मकसद है किसानों पे गोली चलाई। ठीक है अभी हमें यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो ये इस पे चर्चा को जारी रखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रंजीता जी, जिस तरह से आप लोगों ने ये जो खास करके पश्चिमी यूपी और पंजाब के जो भी बीजेपी के नेता थे, हरियाणा के, इनको एक तरह से आप लोगों ने कोशिश किया कि जो किसान आंदोलन को लेकर जो लोग जाट बेल्ट है वहां लोगों को समझाया जा सके, लेकिन वहां के किसान ये कह रहे हैं कि हमें समझाने की जरूरत नहीं है, ये संसद में जाके ये बात समझाएं क्योंकि कानून वहीं बनता है। वो कानून वापसी पे राजी, उससे कम पे कुछ भी राजी नहीं है। तो क्या अगर दोनों तरफ से ऐसा ही अगर मामला रहेगा तो समाधान कैसे होगा? देखिए, मैं आपको बिल्कुल फेयर बताना चाहती हूँ, सरकार की मंशा कभी भी ऐसी नहीं है कि वो किसानों के अलग जाए। जब किसानों के लिए ये कानून लागू किए गए, उसके बाद किसानों ने इसके अंदर कहा कि हमें ये चाहिए। सरकार ने 12 चरण की दौर में हर चीज में यही कहा कि हम हर चीज को टैक्स करने के लिए तैयार है, आपकी हर बात मानने के लिए तैयार है, हर संशोधन करने के लिए तैयार है, इस कानून को 1.5 साल के लिए बेहतर करने के लिए तैयार है। उसके बावजूद भी किस बात की अड़ी है मैं ना मानूं की। जब सरकार इतना झुक रही है, आपके आगे इतने प्रस्ताव ला रही है, सरकार ने अगर कानून बनाए हैं, कानूनों में अमेंडमेंट तो हो सकते हैं, पर कानून खत्म नहीं किए जा सकते। आज सरकार जो एक मनोहर लाल जी ने पूरे हरियाणा के अंदर एक स्टैंड रिकॉर्ड बनाया है, जिसके अंदर उन्होंने 1,26,927 हेक्टेयर जो धान की जमीन उसकी थी, उसके अंदर उन्होंने किसानों को मनाया है कि वो अपना चेंज करे, वो और फसलों को उगाए। आज जिस तरीके से किसानी की तरफ हम बढ़ोतरी कर रहे हैं, जिस तरीके से उनके फायदे की बातें कर रहे हैं, आज किसान बिल्कुल समझ रहा है, पर कहीं ना कहीं कुछ लोग ये नहीं चाहते कि वो समझे और अपनी 2022 तक आय दुगनी करें, जिसके चलते ये आंदोलन जो है इतना लंबा खिंचा है। आज किसान बैठकर बात करें, जब ऑलरेडी सरकार अनाउंस कर चुकी है कि 1.5 साल तक हम इसको लागू नहीं करेंगे। रंजीता जी कह रही हैं सुखवंत जी की किसान बैठ के बात करें, लेकिन बात करने की बात हो रही है, लेकिन पहल नहीं हो रही है, तो बात किससे हो? ठीक है रंजीता जी, आपकी हो गई बात, अब जरा सुखवंत जी से ले जवाब। आपने फसल क्यों नहीं की थी किसान से? खालिद भाई, क्यों किसान ठीक है, एक एक करके ये कोई बहस का वो नहीं है, तरीका नहीं है। आपसे प्लीज स्वामी जी आप पहले सुखवंत जी का जरा ले लेते हैं ना रिएक्शन, फिर आपके पास आते हैं। स्वामी जी आप रुके प्लीज जल्दी से। देखो खालिद भाई, हमने देखा कि जो 12-11 दौर की जो बातचीत चली उसमें भी सरकार कितनी सीरियस थी, और बैठ के बातचीत करने का क्या है, जब किसानों ने ये कह दिया कि आप इन तीनों के तीनों कानूनों को विड्रॉ करो आप, उसके अब बातचीत का क्या रास्ता बचता है? अब खालिद भाई, मैंने बार बार एक बात कही है, चौधरी अभय सिंह चौटाला भी वही बात कर रही है, नेशनल लोकदल भी वही बात करी है, और उन्हीं के बेसिस पे मैं भी ये कह रहा हूं कि ये जो संशोधन है, ये एक तरह से इस डेथ वारंट में ये कहना जी आप 5 दिन में अगर आपको फांसी तोड़ेंगे ना तो 10 दिन में तोड़ देंगे, संशोधन का मतलब यही, थोड़ा सा 5 दिन और बढ़ा देते हैं। अब बात यह है कि जो डेथ वारंट है, जो जहर है किसान के लिए, उसको इनको विड्रॉ करने में, उसको हटाने में प्रॉब्लम क्या है? असल सवाल ये है, इंडियन नेशनल लोकदल रंजीता मेहता जी से, रंजीता जी बीजेपी से ये पूछती है, रंजीता जी प्लीज, मिल रहा है रंजीता जी के चलते सबसे ज्यादा बाजरा की कीमत जो है
आज हरियाणा की सरकार दे अरे रही है। रंजीता जी, आपको आपको दे नहीं दीजिए पता। ना, तो कानूनी आप- गारंटी क्यों नहीं देती है? आपको नहीं पता। जब इतना कीमत आप दे रही हैं तो कानूनी गारंटी देने में क्या दिक्कत है? तो आप रंजीता जी, रंजीता जी, आपको रंजीता पता जी, ही है। आप बेवजह डिबेट को भटका रही हैं। आप किसानों पे बात ही नहीं करना चाहती, आप किसानों पे बात नहीं करना चाहती। रंजीता जी प्लीज प्लीज, सबको इसीलिए बुलाया गया कि अपनी बात रख सके। पहली जमात से दूसरी जमात आप मुद्दे से मत भटकाइए। विपक्षी मंशा है। अगर कि वो आपकी पहली मंशा जमात और में सरकार रहे, की मंशा है हम तो आपकी कानून कामयाब नहीं होने कानून देंगे। वापस हम लेने में क्या किसानों को दिक्कत है? जब graduation 18 लेके संशोधन की बात जाएंगे, आप कर रही हैं, आप इनकी आवाज बंद 18 करिए भाई। संशोधन की बात कर रही है ना, आप लोगों ने 18 संशोधन तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, तो फिर खालिद भाई की आवाज बंद करिए और मेरे पहले को भी पूरा वापस टाइम लिए दिया। गए हैं। अगर वो किसानों के हित में नहीं है, किसान कह रहे हैं कि नहीं चाहिए, तो कोई एक रास्ता तो निकालिए। खालिद 3 भाई, महीना मैं- कम नहीं होता है। खालिद भाई, रंजीता मैं जी, प्लीज एक एक करके लोगों की बात कंप्लीट करने दीजिए। बोलिए। मैं कंप्लीट सुखवंत करता सिंह हूं। जी, मैं रंजीता मेहता जी से और बीजेपी का कोई भी नेता इस बात का जवाब दे दे कि इन कानूनों को विड्रॉ करने में या हटाने में कौन सा हिडन एजेंडा उनका समाप्त होता है या कौन सी ऐसी अनसीन फोर्स है जो इस बात का दबाव बनाए हुए है। क्योंकि लोकतंत्र में खालिद भाई, इंडियन नेशनल लोकदल और चौधरी अभय सिंह चौटाला इस बात में विश्वास करते हैं और लोकतंत्र है भी यही कि लोकतंत्र में जनता की आवाज सुनी जानी चाहिए, किसानों की आवाज सुनी जानी चाहिए और उस किसानों की आवाज को ना सुनते कि वो कौन सा फोर्स है। रंजीता जी बताएं। जवाब दे, बात करें कि इनकी में कभी भी हिम्मत नहीं हुई जो बोर्ड डिसीजन मोदी सरकार और उन्होंने खट्टर जी ने लाए हैं, वो इनमें लाने की हिम्मत नहीं थी, बल्कि यानी इनके आप मैनिफेस्टो में यानी इससे भी यानी ज्यादा आप की- कांग्रेस की रंजीता नीतियों जी, को आगे आपको बढ़ा रही शर्म तो आती नहीं, मैं ज्यादा रंजीता कुछ जी, नहीं कहूंगा, आप महिला कांग्रेस की हैं। नीतियों को आगे बढ़ा रही है ना। आपको शर्म नहीं आती है किसानों बोलते से नहीं वक्त यहाँ मतलब पे? है, कांग्रेस की नीतियों को आगे बढ़ाने से मतलब है। सत्ता में आप हैं, आपको बहुमत है, आप उसकी नीतियों को क्यों आगे बढ़ा रही हैं? की बात की भी नहीं की थी। आज जिस तरीके से झूठ बोलकर किसानों को ये गुमराह कर रहे हैं, आज जनता जनार्दन का दोहरा चेहरा और चरित्र पहचान ठीक है। खालिद जी, आखिर कहाँ कठिनाई है कि उसकी वजह से जो 3 कृषि कानून है उस पर सरकार जो पीछे हटने को तैयार पहले तो मैं हसन भाई, ये रंजीता जी का जो शोर मचाना है ना और ये चिल्लाना है, वन वे बिना सुने कुछ बोलना है, इसके ऊपर बस मैं ज्यादा नहीं कह सकता। कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात करनी जिसकी 10-20 कॉपी इनके घर रखी होंगी क्योंकि ये कांग्रेस में थी। बीजेपी की इनको समझ नहीं है, जीरो भी इनको किसान आंदोलन के बारे में नहीं पता है, किसान कानूनों के बारे में नहीं पता है, क्योंकि ये खुद स्वार्थ की राजनीति करती है। इनका वैचारिक राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है, इनका वैचारिक राजनीति से कोई ताल्लुकात नहीं है। इसलिए इस बहस में इनका होना नहीं होना ना के बराबर है। हाँ, ये शोर जरूर मचा सकती है, इस बहस में होना नहीं। ये झूठ भी बोलती है और वो भी दिलेरी से। ये कहते हैं झूठ बोलो, तेज आवाज में बोलो, ये इनका तरीका है। कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी आपको प्लीज लड़के किसानों के मुद्दों को मत भटकाया। आरोप पर आरोप लगा के और ऐसे टाइम किल करने से रंजीता जी और खालिद जी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप लोग जिस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए आए हैं उस पे कीजिए प्लीज। नहीं, फर्क सुनिए, आप भी सुनिए, हसन भाई आप भी सुनिए। देखो, किसान के लिए कानून बना है और जब देश का किसान ये कहता है कि सरकार कानून वापस ले, विड्रॉल कर ले, उसके बाद सरकार किसानों के साथ बैठे, किसानों के भला में कुछ चाहती है, तो ये किसानों का या सरकार का बना हुआ वो नहीं है कानून। ये किसान, इनके उद्योगपति मित्र जो 2 और 2-4 की बात 2 दिन पहले राहुल जी ने की थी, ये उनका एजेंडा है, इसमें काम कर रहे हैं लोग। लेकिन नहीं, ये कांग्रेस की सरकार के द्वारा किए हुए घोटाले नहीं है जनाब, चिंता मत कीजिए। जिस तरीके से हुड्डा साहब के खिलाफ चार्जशीट हो चुका है, आज रंजीता जी जरा सा गिरेबान में झांक लीजिए, घोटाले पे आप कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, आपके सत्ता में है। हम कृषि कानून पे बात कर रहे हैं, कृषि कानून पे बात कर रहे हैं। स्वामी इंद्र जी को लाइए, स्वामी इंद्र जी, क्या आवाज मिल रही है मेरी? तलवे चाटने छोड़ दीजिए जी, तलवे चाटने कुछ सर नहीं होगा। सवाल ये है कि आपको नहीं लगता कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं कहीं ना कहीं जो किसानों का मेन मुद्दा है उसको भटकाने की कोशिश कर रही है, जिस मुद्दे पे बात होना चाहिए बात उस पर नहीं होती है, और आरोप लगा के जो बात किसानों की है वो इस प्लेटफॉर्म पे ना होके आरोप प्रत्यारोप खत्म हो जाता है। ना ही ये चैनल आपकी फालतू की बकवास सुनाने के लिए बैठा है। स्वामी जी, खालिद भाई जी, लगातार आप देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर जो माहौल बना हुआ है, किसानों की जो तादाद है, जो उनकी वोट है, उसको लूटने के लिए सब चाटुकारिता आए हुए हैं। यही कारण है कि किसान मोर्चा ने किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपने मंच पे हमने चढ़ने नहीं दिया। हम कह रहे हैं कि आप हमारा सहयोग कर सकते हैं, तो बीजेपी को बोलते हैं कि आप आइए हमारे आंदोलन में हमारा सहयोग करें और
और आज देखा आपने अम्बाला के अंदर किसान कह रहे हैं कि हम आपकी रैली में आना चाहते हैं, हमें अंदर आने दीजिए। किसान के सामने बात कीजिए कि किन कानूनों में क्या रखा है किसान के लिए। ये काले कानून है, डेथ वारंट है। किसान समझ चुका है, देश का आम नागरिक समझ चुका है, पर राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति रोटी सेकने, खासकर सत्तारूढ़ पार्टी जो बीजेपी है, अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए किसी प्रकार से भी देश को गुमराह कर सकती है। जैसे युवाओं को गुमराह किया कि 2 करोड़ लोगों को हर साल देश में लोगों को रोजगार देंगे, जैसे उन्होंने कहा 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, तमाम ऐसी बातें बाद में खुद कहा देश के गृह मंत्री ने किया। तो भैया सत्ता लेने के लिए आप जुमले कहां तक फेंकेंगे, कहां तक देश को गुमराह, कहां तक देश का अन्न भंडार जो है लूट कर पूंजीपतियों के गोदामों भेजेंगे। ये देश के हित के लिए नहीं है, आपने चंद पूंजीपतियों को अमीर बनाने के लिए, और अमीर बनाने के लिए ये किया हुआ कार्य है। पारदर्शिता की सरकार लग रही है। आज जिस तरीके से किसानों की भलाई के लिए काम कर रही है सरकार, उसके बावजूद आप लोग इस बात को न मानकर और मुद्दों के ऊपर लेके जाना चाहते हैं। जनता जनार्दन आपका चेहरा देख चुकी है। जब सरकार किसानों के लिए, किसानों के भलाई के लिए काम करे, फिर किसान क्यों नहीं समझ रहे हैं मैम? क्या आप लोग समझाने में नाकाम हैं या विश्वास की कमी है? बताते हुए आप बेबहम रहिए। आपका ये बेकार की बातें आप सुनने के लिए यहाँ लोग नहीं बैठे, ना ही चैनल आपकी बेकार की बातें दिखाने के लिए बैठा है कि आपकी जो बकवास है इसको दिखाएंगे। किसानों को मुद्दे पे बात करने के लिए आपके पास कुछ है नहीं। किसान नहीं, एक किसानों को आपके पास कुछ नहीं है। आप झूठ बोल सकती हैं और चाटुकारिता में बताता है, आपके पास कुछ है नहीं। फिर आप लोग मुद्दे को भटका रहे हैं। मैं बार बार मुद्दे पे खींच के लाता हूँ और आप लोग उधर से फिर भटक जाते हैं और आरोप प्रत्यारोप में टाइम खत्म करते हैं। प्लीज, ये मेरे डिबेट में इधर उधर की बातें नहीं, हम जिस बात को लेकर बैठे हैं उसी पे चर्चा होनी चाहिए। खालिद जी और रंजीता जी प्लीज ठीक है, बोलिए सुखवंत जी बोलिए। खालिद भाई देखो, बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता जिस प्रकार से टाइम को किल कर रहे हैं, इसी प्रकार से इन्होंने टाइम किल किया है आजादी के बाद से। आज जो किसानों की स्थिति है, जो कानून जो लेकर के आए हैं, चाल का जी आप सुन तो लो, आप सुन तो लो कम से कम। आप रंजीता मेहता जी की तरफ भी मत करो। आप हाँ आप ऐतराज कर रहे, मेरे को कंप्लीट करने दे। आप रंजीता मेहता जी का प्रभाव मत माने, आप बीच में ना बोले। तो खालिद भाई मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों प्रवक्ता जिस प्रकार से आपस में उलझ करते हैं, रंजीता जी प्लीज विरोधियों की भी बात सुननी चाहिए। एक तरफ से बोलने से क्या फायदा है मैम? जब तक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे रिएक्शन कैसे रोक लीजिए ना? उनकी बात अगर हरियाणा न्यूज में इतना वो है तो इनको जरा रोक लीजिए ना, जो बोलते हुए बंद नहीं हो रही है, रोक लीजिए इनको। खालिद भाई इनकी आवाज बंद करें। मैं ये कह रहा हूं कि आज जो आजादी के बाद से, क्योंकि कांग्रेस का भी एक बहुत बड़ा टर्म केंद्र की सरकार में रहा है, उसके बाद बीजेपी है, दोनों ने एक दूसरे के जूतों में पैर रख करके और किसानों की आज ये हालत की है जो किसानों की आज हालत हो चुकी है। अब किसानों ने अंत में देखा कि ये लोग आर्थिक स्थिति तो खराब कर दी, पूरा किसान, पूरे देश का किसान कर्जे में दबा पड़ा है। वो इन दोनों की, कांग्रेस और बीजेपी की नीतियों की वजह से दबा पड़ा है। और आज फिर ये जमीन छीनने लगे जो 3 कानून लेकर के आए। सुखवंत जी बड़े चहलका जी सुन रहे। और खालिद भाई एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमने जिस प्रकार 2 दिन पहले देखा कि कांग्रेस का प्रवक्ता बीजेपी को बचाने के लिए कोशिश कर रहा था और इनमें हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट या कांग्रेस भी इसी प्रकार के बिल लेकर के आना चाहती थी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इनके जिस प्रकार से टाइम किल करते हैं उसको देखते हुए ये बिल्कुल सही है कि कांग्रेस भी अगर आज सत्ता में होती तो यही कानून लेकर के आती। हुड्डा कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर जो सवाल वो बिल्कुल वाजिब सवाल है और कांग्रेस का कोई भी नेता आज तक उस बात को क्लियर नहीं कर पाया कि ये जो कानून आज मौजूदा प्रारूप में है उसी प्रकार के प्रारूप का कांग्रेस भी लेकर के आना चाहती है। खालिद जी जवाब दीजिए। ठीक है खालिद जी जवाब दीजिए। मैं गुमराह नहीं कर रहा खालिद भाई, मैं सवाल कर रहा हूँ। सांसद जी ने उसका जवाब मैं सवाल कर रहा हूँ, आप जवाब दे रहे हैं। मैंने सवाल किया, आप जवाब दे दें। नहीं आप सवाल दे दें, आप जवाब दे दें कि किस प्रकार से ये जो मौजूदा कानून है इनका जो प्रारूप था कांग्रेस भी इसी को लेकर के आना चाहती थी। हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट और जिस प्रकार से आप लोग रिएक्ट कर रहे हैं, गुमराह करने वाली जो भाषा है ना, आप जवाब देना मेरे। चलो मेरा सवाल गुमराह करने वाला है, आप अपने जवाब से क्लियर करें ना। हाँ बताइए क्या सुनना चाह रहे, बताइए। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आप 2 दिन पहले आपके प्रवक्ता ने बैठ करके, जो बाल मुकुंद शर्मा जी थे, उन्होंने बीजेपी के कदमों में कदम मिलाया। आपके सभी नेता जो है वो ठीक है, विरोध ज्यादा बड़ा हो गया तो कांग्रेस इसमें करने लगी।
अदरवाइज ये सवाल है कि हुड्डा कमेटी की रिकमेंडेशन भी इसी प्रकार की थी, और कांग्रेस की अगर आज मौजूदा सेंटर में गवर्नमेंट होती तो कांग्रेस भी इसी प्रकार के कानून लेकर के आती। जवाब मेरा सवाल ये जल्दी है, से आप जवाब देकर क्लियर खालिद जी जल्दी से। इसी प्रकार से क्या ताल्लुकात है आपका, इसी प्रकार से क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस जब इस देश की आजादी हुई तो 9 आने देश के किसान अजीब तरह से भी आप सवाल जवाब जो है ना, आप लोग बात नहीं रखते और एक दूसरे सवाल करने नहीं, सुनो तो सही। इससे ये इसी तरह से क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस ने इसके लिए सिफारिश की थी कि इस देश हमारे मंडियां और बढ़ाई जाए, खेती में कुछ नया ये नहीं किया था कि इस देश के किसानों की खेती को उद्योगपति को लेकर देंगे। ये अगर आप कहीं साबित कर सकते हो, आप करके दिखाइए ना। कॉन्ट्रैक्ट खेती आप लेके आना चाहते हैं? अगर ये आप साबित कर सकते हैं करूंगा, इस तरह के कोई कानून बनाने मैं साबित कर दूंगा, लेकिन आपका जवाब सुनने के बाद साबित करूंगा। गुमराह करने से काम नहीं चलेगा। आप बताओ ना, फिर आप, मैं गुमराह कर रहा हूं तो आप क्लियर कर दें। आप क्लियर भी नहीं कर पा रहे। नहीं, मैं कह तो रहा हूं ना आपसे। अब मैं बताऊं, इसी तरह से क्या मतलब? आप खालिद भाई मैं बताऊं, हमने सिफारिशें की थी, हमारी सिफारिशें ये थी कि मंडियों में आधुनिकीकरण होना चाहिए, खेती में कुछ आधुनिकीकरण होना चाहिए। कहीं इस तरह के कोई कानून नहीं थे जिसमें यह कहा जाए कि खेती जो है उद्योगपतियों को दे दी जाएगी। कहीं ये कानून नहीं थे दूसरी मंडी बनाई जाएगी। मैं जवाब देता हूं और मैं क्लियर करता हूं कि कांग्रेस किस प्रकार से अभी जो मुद्दा है ना उस पर बात कीजिए। आप भी उन्हीं लोगों के साथ शामिल हो गए जैसे अभी चल रहा है। नहीं खालिद भाई, ये भी आप लोग भी किसानों के, ये हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था उसने भी इस तरह की बातें कही थी। लेकिन हमारा मुद्दा वो नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि 3 महीने के बाद भी किसान जो है आज भी डटा हुआ है, आज भी बैठा हुआ है और उसकी घर वापसी के लिए कोई बात नहीं हो रही। जवाब देता हूं, सवाल ये है, मैं जवाब देता हूं इस बात आखिर क्यों नहीं हो रही है? हाँ, 1 महीने से जो बातचीत की डोर है, एक तरह से 12वें दौर के बाद जो बातचीत हुई उसके बाद से फिर कोई प्रयास नहीं हुआ। सरकार कह रही है कि बातचीत होगी, लेकिन क्या स्वामी जी, क्या बातचीत के लिए सरकार की तरफ से आपको कोई न्योता आया? खालिद भाई मेरा जवाब 1 मिनट पहले स्वामी जी से ले लेते हैं जवाब। नहीं आया, पर हम खुले मन से कहते हैं भारत सरकार खुलकर बताए इन कानूनों में क्या संशोधन करना चाहती, देश की जनता सुनना चाहती है। हमें मंजूर नहीं है कानून, पर सरकार अपना पक्ष तो रखे। ये काले कानून बन चुके, इसको सरकार ने माना गया इनमें कमियां हैं, पर सुधार क्या है? ना तो सरकार ने सुधार की बात की, और सरकार बोलती कि एमएसपी खरीद होती रहेगी, पर सरकार इसको कानून क्यों नहीं बनाना चाहती? अगर खरीद होती रहेगी, हरियाणा प्रदेश सरकार बोलती है कि हम एमएसपी खरीद करेंगे, तो हरियाणा प्रदेश की सरकार और केंद्रीय सरकार क्यों नहीं इस पे कानून बनाती? यानी कि दाल में काला है और ये कानून जो है काले हैं। रंजीता जी, जब किसानों को ये देश के हम नागरिक को गुमराह कर रही है, किसान ही गुमराह नहीं कर रही है, देश के लोगों को भी गुमराह कर रही है। रंजीता जी अगर अभी स्वामी जी ये बात कह रहे हैं कि हम पूरी साफ गोई से ईमानदारी से बात करने के लिए तैयार हैं, तो मैं इनको आमंत्रण देती हूँ, सारी चीज की ऑनलाइन वीडियोग्राफी होगी, सभी दुनिया के सामने ही चलिए इनकी बातचीत होने दीजिए, फिर देखिए कि सरकार क्या कह रही है और ये लोग क्या कह रहे हैं, ताकि शिकायत और चुगली जैसे कुछ चेहरे जो है वो सामने आए कि आप किस तरीके से गुमराह करते हो किसानों को। वहाँ पर बिठा के बैठे हैं। जी ने तो आपको एक प्रस्ताव भी दिया है, कह रही है कि 1.5 साल के लिए आपने डेकर कर दिया। चढ़ूनी ने तो एक प्रस्ताव भी दिया है आपको, और प्रस्ताव ये है कि अगर आप एमएसपी पर कानून बना के देते तो वो संशोधन पर विचार कर सकते हैं। एक तो कृषि मंत्री क्या कर रहे थे? 9 घंटे किसान को बिठा के 5 मिनट में आते, जाइए एमएसपी कुछ नहीं सुनने चाहते, तो वीडियो जारी कीजिए ना, देश देखना चाहता है कैसे आप व्यवहार करते हैं। 4.5 लाख करोड़ का धान आज एफसीआई की गोदामों में चल रहा है, और उसको संभालने के लिए सरकार का 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। आज जिस तरीके से सरकार ये चाह रही है कि किसान अपनी किसानी को बदले और उस चाहती है, कि देश का बहुमूल्य निधि को आप चुराकर चंद पूंजीपतियों को देना चाहते हैं। यही तो कीजिए जनाब, आप लोगों के दर्द इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आज पैसा डायरेक्ट किसानों के अकाउंटों में जा रहा है, आज पैसा डायरेक्ट अकाउंटों की सेवा में हो रहा है, इसलिए आप लोगों के पेट में दर्द। और 2-2 हजार रुपए से किसान माला माल हो गया, 6,000 रुपए साल। बोलिए ठीक है सुखवंत सिंह जी, लेकिन आरोप प्रत्यारोप नहीं, कानून पे बात हो, कृषि कानून पे बात हो। हाँ, मैं कृषि कानून पे बात करूंगा, इनको रोकें आप। ठीक है, बोलिए जल्दी। खालिद भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे अभी रंजीता जी ने कहा कि एफसीआई नहीं संभाल पा रही, अब यहीं पे छुपी हुई है समस्या।
एफसीआई नहीं संभाल पा रही, लेकिन अदानी और अंबानी संभालेंगे। इनको उनके ऊपर ज्यादा विश्वास है, और सरकार जब नहीं संभाल पा रही इन गोदामों को तो वो संभालेंगे। असल चीज हम ही यही कहते हैं, इंडियन नेशनल लोक दल यही कहते हैं, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी यही कहते हैं कि ये कॉर्पोरेट के फायदे के लिए है और किसानों को मारने के लिए। दूसरी बात जो रंजीता जी अभी कह रही, भाई जी इनको रोके आप, जिसकी डिमांड विदेशों के अंदर भी है। आप पगला चुकी हैं रंजीता जी, महिला होने के नाते मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन आप पगला चुकी हैं, बोखला चुकी हैं। मर्यादा रखें, शब्दों की मर्यादा रखें। हाँ, खालिद भाई शब्द रोक के मर्यादा रखकर हाँ मर्यादा है, बोखला ये इस तरह से शब्दों का प्रयोग करते हैं। जिस तरीके से नुकसान हो रहा है, जिस तरीके से आज हमारा दूसरी बात कह रहा हूँ कि हरियाणा में कहावत है, अच्छा ये रहेगा शेर का भाई बगेरा वो किस द नोर वो किस द तेरा जी का भाषण चलाइए। तो ये जो कांग्रेस और बीजेपी ना भाई भाई है आपस में, ठीक है। और ये खालिद जी, एक तेरा कुत्ता। खालिद जी आखिर समस्या कहाँ है? क्यों नहीं सरकार चाहती है तो एक कदम पीछे नहीं हट सकती? कानून तो खालिद जी, कानून तो किसानों के लिए बना है ना, किसान तो तैयार नहीं हो रहा है। सरकार 3 महीने बहुत तीसरा होता है, समय होता है। सरकार इसी प्रकार से रंजीता जी कर रही है। रोटियां जिनका घर इसी चुनाव इसी किसान आंदोलन से चल रहा है, इनको रोकिए आप भाई मैं साहब, ये नहीं रोकेंगे भाई। बोलिए बोलिए जल्दी खालिद जी, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। खालिद जी बोलिए। आप आरोप प्रत्यारोप नहीं, कृषि कानूनों पर बात हो। देश में किसान से शांति से रहे, क्योंकि उन्होंने शुरू से आते ही इस देश में जब से भाजपा की सरकार बनी है किसान और किस खेती के खिलाफ फैसले वो लेते आ रहे हैं। उम्मीद कम है कि सरकार बहुत आसानी से मानेगी, लेकिन यह भी सत्य है कि इस देश का किसान जो इस देश का सीना फाड़कर इस देश का पेट भरता है, वो सरकार को झुका देगा, झुका नहीं देगा तो हटा देगा। दोनों काम किसान करेगा। अगर सरकार को कोई भ्रम है तो सरकार को ये चीजें सामने आ जाएंगी। और जहां तक कोई गुमराह करने की बात है, जो इस देश के पूरी दुनिया का पेट भर रहा है। रंजीता जी जवाब दीजिए, मैं आपके पास आएंगे जवाब। भाजपा के अंदर है ना किसी और दल के अंदर है। गुमराह करने जैसी पूरा मौका देंगे बोलने का, अगर ये गुमराह करने जैसी भाषा सिर्फ ये भाजपा को शो देती है। वो खुद से ये मीटिंगों में सवाल पूछ रहे हैं अपने अपने नेताओं से कि आप बताइए हम इनको कैसे गुमराह कर सकते हैं। तो ये चीजें वही सोच सकते हैं, कांग्रेस ऐसा नहीं सोचती है। नहीं, कांग्रेस में बहुत सारे लोग। ठीक है रंजीता जी, क्या सरकार, ठीक है खालिद जी, मिलती जुलती खालिद जी ठीक है। रंजीता जी, क्या सरकार इस आंदोलन की गंभीरता नहीं समझ पा रही है? आप देखिए कई जगह से बहुत ही दुखदायी तस्वीरें आई जब एक फसल पे वो ट्रैक्टर चला रहे हैं किसान। हरियाणा न्यूज सारे किसानों से अपील करता है कि इस तरह का कोई कदम ना उठाए। विरोध करने का और भी तरीका है, लेकिन फसल को जोत के बर्बाद करना यह बिल्कुल गलत है। क्या सरकार इसकी गंभीरता नहीं समझ रही? बातचीत नहीं होनी चाहिए? इस समस्या का जल्द समाधान नहीं निकलना चाहिए? देखिए, जब किसानों ने ये काम शुरू किया था सबसे पहले हम लोगों ने अपील की थी कि वो ऐसा काम ना करें। पर आज आप लोगों को, हम लोगों को समझना होगा कि आज उनको ऐसा करने के लिए कौन उकसा रहा है, आज उनको ऐसा करने के लिए कौन तिल्ली लगा रहा है। तो आज शिकायत जैसे लोग जो ये कहते हैं कि हम अपने फसलों को आग लगा देंगे, सरकार खराब कर देंगे, आज जो लोग इस तरीके की गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, आज उनके खिलाफ जो है पर्चा दर्ज होना चाहिए। आज उनको पीछे करना चाहिए। पर्चा दर्ज कौन करेगा? आप करो। खराब करने के लिए उकसा रहे हैं, आज जिम्मेदार कौन है? अरे रंजीता जी, इस बात पर जवाब दिलाएंगे आप? करते रहिए, मानता है इस देश में किसान ने क्रांति कर दी, आप परसों से डराना चाहती है उनको? आप कैसे उनको कह सकते हैं उसके अंदर सत्ता के दुरुपयोग से डराना चाहती है? किस तरीके से आप उनको गुमराह कर सकते हैं? स्वामी जी, क्या सरकार इस आंदोलन की गंभीरता नहीं समझ रही है? खालिद भाई, आप देख रहे हैं सरकार के द्वारा आज लगभग 1 महीना हो गया है, डेडलॉक सरकार वाला गया। प्रधानमंत्री का वक्तव्य ये आया था कि मात्र एक फोन कॉल की दूरी पर है। वो ऐसा कौन सा फोन जिनसे खो गया, जिनको नंबर ही नहीं किसान का मिल रहा। 40 किसान संगठन उनसे मिलने जाते हैं कृषि मंत्री जी से, उसके पास तमाम नंबर हमारे हैं। INI को उनको पता है, किसानों को नोटिस भेज देते हैं, किसानों की धरपकड़ हो रही है, पर किसानों से चर्चा नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं सरकार की संवेदनहीनता का ये मामला है। और समझ में आता है क्योंकि सरकार क्यों ऐसा कर रही है। चंद पूंजीपतियों को देश का खाद्य पदार्थ देना चाहती है, और ये भूख के ऊपर जो है व्यापार करने के लिए सरकार आमदा हो चुकी है। ठीक है खालिद जी, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है सरकार ये सोच रहे हो कि अब किसान बैठे बैठे 3 महीना हो गया, फसल काटने का समय आएगा, थक जाएंगे, चले जाएंगे, आंदोलन स्वतः खत्म हो जाएगा? लेकिन आप ये समझिए कि अब से 100 साल पहले जो आंदोलन हुआ था किसानों का, वो हुआ था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ।
8 से 9 महीने आंदोलन चला था, ब्रिटिश सरकार को कानून भी वापस लेने पड़े थे। 3 ही कानून थे। सरकार की मंशा इस किसान के प्रति क्या है आपको मैं बता देता हूं। जब सरकार 2014 में बनी, मई 2014 में बोनस समाप्ति की घोषणा सबसे पहले भारत सरकार ने की, ठीक है। उसके बाद दिसंबर 2014 में भूमि अधिग्रहण बिल का जो कानून बनाया गया था उसको रद्द करने की कोशिश की गई। फरवरी 2015 में सुप्रीम कोर्ट में सीधा एफिडेविट सब देकर सरकार ने कहा कि हम 50% मुनाफा नहीं दे सकते हैं किसानों को। ये सरकार का लिखित डॉक्यूमेंट है। लेकिन अभी ये लगता है कि रंजीता दी को सरकार सब कुछ बहुत अच्छा कर रही है। और एमएसपी की जो बात करती है बहन जी, आपको शायद पता नहीं है, खेती या किसी किसान से जान लीजिए कि देश में कितने प्रतिशत लोगों की फसल आप एमएसपी से खरीद रहे हैं। कहने के लिए बहुत कुछ है। हमारी सहानुभूति और हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि सरकार की बुद्धि जाग जाए। ठीक है, इस देश के किसान, ठीक है, देश के किसान, इस देश का किसान, लास्ट कमेंट के तौर पर सुखवंत सिंह जी क्या कहना चाहेंगे? ऐसा लगता ठीक है, को अब वक्त की कमी है, प्लीज सबको बोलने का मौका दें। सुखवंत सिंह जी, लास्ट कमेंट के तौर पे क्या कहना चाहेंगे? 3 महीने बाद भी कोई आस नहीं दिखाई दे रहा है, समाधान कैसे हो? खालिद भाई, ये निर्मम लोग हैं, इनको किसानों की समस्याओं से कोई रंजीता जी प्लीज। और इंडियन नेशनल लोक दल और चौधरी अभय सिंह चौटाला बार बार ये मांग करते हैं सरकार से कि इन कानूनों को एकदम विद इंस्टेंट इफेक्ट विड्रॉ किया जाए, क्योंकि ये डेथ वारंट है और किसानों को जो ठंड में जो ठंड गुजार दी उन्होंने सड़कों के ऊपर। ठीक है खालिद जी, ठीक है रंजीता जी प्लीज लास्ट कमेंट ले रहे हैं सबसे, प्लीज अब तो सुन लीजिए। पूरे डिबेट में आपने नहीं सुना, किसी की भी बात नहीं सुनी आपने। प्लीज रंजीता जी प्लीज, वन पे नहीं, प्लीज दूसरे की भी बात सुनिए। ठीक है खालिद जी, लास्ट कमेंट के तौर पे क्या कहना चाहेंगे जल्दी से? जल्दी से। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को बस यही आरोप प्रत्यारोप लगा के टाइम खत्म हो जाएगा। 250 से ऊपर किसान शहीद हुए हैं, उनके लिए किसी पैकेज की घोषणा होनी चाहिए और कानून वापस लेकर किसानों को सम्मान उनके घर भेजना चाहिए। ठीक है, स्वामी जी क्या चाहते हैं? कानून ठीक है वापस के बाद किसानों स्वामी को जी लास्ट कमेंट करना चाहिए। क्या चाहते हैं आप दोबारा लोग? से नए कानून बनाने के लिए। ठीक है स्वामी जी क्या चाहते हैं? बार बार ये आग्रह कर रहे हैं कि ये जो सरकार ने वार्ता बंद की है, पहले वार्ता चालू करे और देश को बताए कि सरकार जो संशोधन करना चाह रही है वो संशोधन सरकार क्लियर करे। हमें संशोधन मंजूर नहीं है वो अलग विषय है, और सरकार अपनी नीयत साफ करे कि क्या वो किसानों को फायदा देना चाहती है और एमएसपी क्या सरकार खरीद की गारंटी देना चाहती है नहीं चाहती। ठीक है रंजीता जी, लास्ट कमेंट के तौर पे, किसी भी समस्या का समाधान टेबल पे ही होता है बातचीत से, लेकिन सरकार क्यों नहीं पहल कर रही है? अब 1 महीने से जो बातचीत की जो डोर टूटी है 12वें दौर के बाद, वो अभी तक बातचीत की शुरुआत ही नहीं हुई, तो समाधान कैसे होगा? जल्दी से 10 सेकंड। मैं आपको यही तो पूछना चाहती हूँ कि वो डोर किससे तोड़ी थी? आज सरकार बार बार इनको बुलावा देकर वहां पर बात करने के लिए तैयार थी। आज तक इनको बुलाया, 12 चरण तक बुलाया, और अगर आज ये लोग अपने हाथ पे बैठे हैं और अगर बातचीत नहीं करना चाहते, सरकार तो पहले दिन से कह रही है, मोदी जी तो पहले दिन से कह रहे हैं आपका स्वागत है, दरबार खुले हैं, जब मर्जी आइए, बात का समाधान तो बात से होगा। पर आज इन्होंने अपनी हट भी ठानी थी, जो इन्होंने पिछले 1 महीने से अपनी वार्ता तोड़ रखी है। कहीं ना कहीं मंशा ये थी कि पूरे किसानों को गुमराह करके अपने जो पार्टियों का जो सत्व है उसको बचाया जाए। किसानों के साथ है सरकार, मोदी जी किसानों के लेकिन साथ बातचीत कब शुरू होगी? एक लाइन में बता दीजिए ना, आज कल परसों कोई डेट तो दे दीजिए। उनकी आय दुगनी की जाए, उनकी आमदन बढ़ाई जाए। ठीक है, आप तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 3 महीने से किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार जारी है और किसान 3 कृषि कानून की वापसी और इसके साथ ही एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार सिर्फ संशोधनों पर अटकी है और बात अभी तक नहीं बन पाई है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते हैं।